खबर 12 के समरानिया से है, जहां किराड़ धर्मशाला में किराड़ समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र विधायक ललित मीणा शामिल हुए। समाज के लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही क्षेत्र के थानों में समाज के लोगों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा रही है। चोरी के कई मामले सामने आने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी नहीं हो रही है। विधायक ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है और शिक्षा मंत्री से मिलने की भी बात कही है। खबर तारानगर के ग्राम पंचायत नेठवा से है, जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। पूर्व सांसद राम सिंह कसबा, विधायक नरेंद्र और प्रधान संजय कसबा की अध्यक्षता में पंचायत को यह सौगात दी गई है। सरपंच प्रतिनिधि मोहर सिंह जानी ने 5 साल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी जनता को दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बुडानिया ने कहा कि हमने जो कहा वो धरातल पर करके दिखाया है, लोगों को झूठे झांसे नहीं दिए हैं। हमने जितने काम करवाए हैं उतने शायद ही कोई करवा पाएगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव अमर सिंह सांगवान, जिलाध्यक्ष अमर सिंह सांगवान, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहनलाल आर्य, जिप सदस्य त्रिलोकाराम कंसवा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव पूरे देश में लागू हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि इस फैसले से देश में महंगाई में कमी आएगी और विकास दर में तेजी देखने को मिलेगी। इसी के मद्देनजर बीजेपी देश भर में नेक्स्ट जेन जीएसटी अभियान चला रही है। अभियान के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 27 सितंबर को जयपुर आएंगी। इस दौरान वे यहां सीए, सीएस, डॉक्टर सहित प्रोफेशनल से संवाद करेंगे। केंद्र सरकार का मकसद है कि सरकार के इस निर्णय का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इससे आमजन को इसका फायदा मिल सके। बता दें कि 27 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर आएंगी। बता दें कि इस बीच सीए, सीएस, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर से सीधा संवाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बता दें कि बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए भी वह बातचीत करेंगी। सरकार का मकसद इस अभियान से यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। प्रदेश में कमजोर मानसून का दौर। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। आज बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इन सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और साथ ही पश्चिमी राजस्थान से मानसून की पूरी तरह से विदाई हो गई है। अगले 5 से 6 दिन मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, कोटा संभाग में 3-4 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। जयपुर, भरतपुर, अजमेर में मौसम शुष्क और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि अब प्रदेश में मानसून का दौर कमजोर हो गया है। मानसून की विदाई को लेकर के ये बड़ा अपडेट है। लेकिन पिछले 24 घंटों में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश दर्ज की जा सकती है। इन जिलों में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर है। ये तमाम वो जिले हैं। मेवाड़ पूरा इलाका है जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अनूप शर्मा जुड़ चुके हैं। अनूप, प्रदेश में मानसून तो कमजोर हो गया है, लेकिन पिछले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। यह देखिए, प्रदेश के अंदर कमजोर मानसून का दौर है, लगातार चल रहा है और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने नई जानकारी दी है कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून है वो पूरी तरीके से विदा हो गया है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर अभी भी येलो अलर्ट बना हुआ है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के 8 जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया है। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट है वो जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि इन सभी जिलों के अंदर हल्की से मध्यम वर्षा बारिश होने की संभावना है वो बनी हुई है।
इसी के साथ बात की जाए जयपुर जिले की, भरतपुर जिले की, तो जयपुर भरतपुर जिले के अंदर मौसम है वो पूरी तरीके से आने वाले 4 से 5 दिन तक शुष्क बने रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसी के साथ अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनूप, आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेवाड़ जो इलाका है वहां पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि जयपुर, भरतपुर और अजमेर में मौसम अब शुष्क बना रहेगा। और पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून की पूरी तरह से विदाई हो गई है और साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में मॉनसून की स्थिति का दौर है वो कमजोर पड़ गया है, लेकिन 24 घंटों के भीतर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर यहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और साथ ही इन सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। और पश्चिमी राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर मॉनसून की पूरी तरह से विदाई हो गई है और अगले 5 से जो 6 दिन रहने वाले हैं मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर और कोटा संभाग में 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं और जयपुर, भरतपुर, अजमेर में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहां पर आसपास के जो इलाके हैं वहां पर मौसम एक प्रकार सा समान रहने वाला है और तापमान में भी अब बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बढ़ोतरी अब तापमान में भी होगी। टेम्परेचर में आपको काफी बदलाव देखने को मिलेगा। 1 से 2 डिग्री का ये जो टेम्परेचर है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार स्कूल की प्रधानाध्यापिका संगीता शर्मा ने 11 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जुलाई से सितंबर के बीच स्कूल में कई बार चोरी हुई है। चोरों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब की खिड़कियां तोड़कर कीमती उपकरण चुराए। 10 सितंबर की रात चोरों ने कमरा नंबर 55 का ताला तोड़कर 55 इंच की एलईडी टीवी भी चुरा ली। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच से आरोपी पिंटूनाथ हिम्मत सिंह उर्फ अज्जू और मनीष को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का सामान भी उनसे बरामद कर लिया गया है। धौलपुर एसपी विकास संगवार के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई है। और अंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि आरोपी शातिर किस्म का वाहन चोर है, जिसके द्वारा करीब 5 दिन पूर्व पीपरेट पंचायत भवन से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और जिसे मुखबिर की सूचना पर बुधवा के ताल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी के कब्जे से चोरी की एक स्प्लेंडर बाइक भी जब्त की गई और आरोपी वाहन चोर की पहचान मोनू कहार हनुमान पाड़ा मंडरायल क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है। अब खबर डीग से है, जहां पंचायत समिति सभागार में दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। भरतपुर सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि चिकित्सालयों में स्वच्छता, समय पर एम्बुलेंस उपलब्धता और चिकित्सकों की उपस्थिति अनिवार्य है और ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीण सेवा शिविरों में प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान करें। शिक्षा विभाग को मिड डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, निरंतर फील्ड निरीक्षण करने और जर्जर विद्यालय भवनों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने पर जोर दिया और इसके साथ सभी विभागों को
सही तरीके से काम करने के निर्देश दिए और कहा कि विकास कार्यों की गति तेज होनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस मौके पर जिला कलेक्टर डी गुत्सव कौशल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दुर्गा प्रसाद मीणा, सीओ भरतपुर मृदुल सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं दिशा समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। दिशा की मीटिंग हुई है, उसमें मैं आपको बताऊं सबसे मेन मुद्दा है अपने जो किसान परिवार की, किसान भाइयों की हमारी जो फसलें खराब हुई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। आप जानते हुए कि यहाँ सीएम साहब का गृह क्षेत्र है, डबल इंजन की सरकार है और यहाँ किसान परिवार सभी, अगर उनको मुआवजा नहीं मिलेगा तो कैसे, अब किसान परिवार किस चीज़ से जीता है, उसकी रोजी रोटी तो उसी से चलती है। तो मैंने सभी अपने कलेक्टर साहब को भी कहा है आप कैसे भी करके उनको मुआवजा दिलवाएं, क्योंकि मैं 2 बार, क्योंकि जो पिछला जो अपना साल गया उसमें भी मैं अपने क्षेत्र में गई थी, तब भी फसलें ख़राब थी और अब भी जो बरसात हुई है उससे फसलें काफ़ी ख़राब हुई हैं। मैंने कलेक्टर साहब को सभी को कहा है कि अपने किसान भाइयों को मुआवजा जल्दी से जल्दी। नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट की बात करें तो राजस्थान पंजाब के बाद में ऐसा दूसरा राज्य बना है जहां ड्रग लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं बात करें ड्रग की ओवरडोज से होने वाली मौतों की संख्या भी अब पंजाब से ज्यादा हो रही है, जो कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि प्रदेश में नशा प्रभावशाली ढंग से अपने पैर पूरी तरीके से जमा चुका है और मरुनगरी बीकानेर में भी नशा अपनी जड़ें जबरदस्त ढंग से जमा चुका है और यहाँ के युवा खास तौर पर टारगेट पर है और जिले से सटे इंडो पाक बॉर्डर पर करोड़ों रुपए की गांजा, हेरोइन, स्मैक की तस्करी होती आई है। हालांकि पुलिस की ओर से समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है और शहर में ऐसे बहुत से स्थान पहले से ही चिन्हित है जहां पर नशा जमकर के बिकता है और नशा बेचने वालों के टारगेट पर 15 से 25 साल के युवा होते हैं और उन्हें कैसे लत लगे उसके लिए सस्ता कम कीमत पर नशा उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे कि चिटा, ज्वाइंट, ड्रग शामिल है और आज युवा बेरोजगारी और तमाम समस्याओं के चलते प्रेशर में रहता है और शुरू में युवा इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए नशा लेता है और फिर धीरे धीरे युवाओं को इसकी लत लग जाती है और शहर में कई जगहों पर तो नशे की होम डिलीवरी तक की जाती है। और अब खबर धौलपुर के बाड़ी से है, जहां डीएफओ बी चेतन कुमार के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ गश्ती दल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की गश्ती दल ने अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर बाड़ी नाका सदर के पास में एक कार्रवाई की गई। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को रेंज कार्यालय बाड़ी में खड़ा करवाया गया। कार्रवाई टीम में गश्ती दल प्रभारी रेंजर नितेश जोशी, हंसराज गुजर, महावीर शर्मा सहित वन विभाग की टीम मौजूद रही। अजमेर जिले के नसीराबाद से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां सोमवार दोपहर खेत पर मवेशी चरा रही 30 वर्षीय विवाहिता मैना गुजर की कुएं में गिरने से मौत हो गई और पैर फिसलने से वो गहरे कुएं में जा गिरी और देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और खेत पहुंचने पर उन्होंने कुएं में शव तैरता हुआ देखा और सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन गहराई ज्यादा होने से सफलता नहीं मिली और इसके बाद में अजमेर से एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर बुलाई गई, जिन्होंने देर रात करीब 1 बजे शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और ग्रामीणों ने खुले कुएं की सुरक्षा की भी मांग की है।
और अब खबर हनुमानगढ़ जिले के नौहर से है, जहां पर नगर पालिका ने उप जिला अस्पताल के पास अतिक्रमण को हटाया। पालिका की ओर से विशेष अभियान के तहत चिकित्सालय की दीवार के दोनों ओर हो रहे अतिक्रमण को हटाया और इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने कहा कि उप जिला अस्पताल के दोनों तरफ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण हो रखे हैं, जिसके कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों और एम्बुलेंस को बाधा हो रही थी। और इसके बाद में ईओ बसंत सैनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर राजसमंद से है, जहां लंबे इंतजार के बाद में राजसमंद झील छलक गई और इसे देखने के लिए शहरवासी झील की रपट पर दौड़ पड़े और झील में गोमती नदी और खारी फीडर से लगातार पानी की आवक के बाद में जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और आज सुबह झील का जलस्तर 29.90 फीट पर पहुंच गया, जिसके बाद में दिन भर पानी की आवक के बाद शाम के समय झील का गेज 30 फीट को पार कर गया। फिलहाल झील के पूर्वी छोर के रपट से पानी बाहर आ रहा है और मानसून शुरू होने से पहले झील का गेज 14.50 फीट था और इस सीजन में गोमती नदी और खारी फीडर से 15.50 फीट पानी की आवक हुई है और झील की कुल भराव क्षमता 3786 MCFT है और जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश गिलून से 51 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश केलवाड़ा में 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और इसके अलावा सरदारगढ़ में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जिले के शेष सभी स्थानों पर सूखा रहा। और अब खबर शाहबाद के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के ढिकोनिया गांव से है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोर घर के पीछे की दीवार तोड़कर के अंदर घुसे और गोदरेज अलमारी से 1.5 किलो चांदी, 2 तोले सोने की कंठी और 70,000 रुपए नकदी चोरी करके ले गए। परिवार के लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे और सुबह जागने पर घटना का पता चला। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। और अब खबर डी के ज्वालुकी थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और थाना अधिकारी मनीराम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अवैध हथियार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। आरोपी की पहचान बड़ौदा में निवासी राजेश के रूप में हुई है। अब खबर जयपुर से है, जहां पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत क्लीन ग्रीन उत्सव थीम पर झारखंड महादेव मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में निगम की टीम ने स्कूल विद्यार्थियों के साथ मिलकर दुकानदारों और श्रद्धालुओं को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। विद्यार्थियों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और बड़ी मात्रा में कचरा एकत्र किया गया, जिससे निगम की गाड़ियों से डंपिंग यार्ड भेजा गया। अभियान का उद्देश्य साफ सुथरा और हरित जयपुर बनाना रहा। चलो इलाज अब। चलो इलाज अब। अब खबर अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करने गई पुलिस पर शराब तस्करों ने पथराव कर दिया और पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई। घटना 5 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में
पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए राजेंद्र को पकड़ लिया और उसके कब्जे से देसी शराब के 47 पवे जब्त किए गए। पुलिस जब आरोपी को पकड़ के ले जाने लगी तो आरोपी युवक के पारिवारिक सदस्यों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झुंझुनू के उदयपुर वाठी में देर रात दुर्गा महोत्सव प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे अग्रवाल सेवा समिति की ओर से करवाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बस स्टैंड के पास में किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में श्रोताओं ने कवियों की रचनाओं का आनंद लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी पहुंचे, जिनका पारंपरिक साफा और माला पहना करके स्वागत किया गया। हालांकि मंच पर एक कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से बातों बातों में पूर्व विधायक को जमकर कोसा, जिससे माहौल थोड़ी देर के लिए गर्म हो गया, लेकिन कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। टोंक से खबर, जहां रोडवेज बस पलटकर खाई में गिरी हादसे में 23 यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं 2 एम्बुलेंस निजी वाहनों से उन्हें सादत अस्पताल पहुंचाया गया। सदर थानाधिकारी जयमल सिंह भी मौके पर पहुंचे। सवाई माधोपुर से टोंक आ रही थी बस, जो कि खाई में गिर गई। सदर थाना इलाके के तारण में यह हादसा हुआ। और बता दें कि इस हादसे में करीब 23 यात्री जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज बस पलटकर खाई में जा गिरी। बस में सवार 23 यात्री घायल हुए हैं। खबर करौली से है, जहां भरतपुर रेंज आईजी कैलाश बिश्नोई ने क्षेत्र का दौरा किया। आईजी ने केला देवी धाम पहुंचकर माता के दरबार में धूप लगाई और शांति खुशहाली की कामना की। साथ ही शारदीय नवरात्र मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। करौली पुलिस कार्यालय में एसपी लोकेश सोनवाल ने आईजी की अगुवाई की। एसपी ने कई विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर करौली जीएसपी अनुज शुभम हिंडौन, डीएसपी दूलीचंद कोतवाली, एसएचओ अध्यात्म गौतम, सदर थानाधिकारी रामदीन शर्मा उपस्थित रहे। और बता दें कि आज करौली में आईजी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसपी लोकेश सोनवाल ने आईजी की अगुवाई की और साथ ही उन्होंने केला देवी मंदिर में धूप भी लगाई, पूजा अर्चना की। बता दें कि सोनवाल ने कई विषयों पर इस बीच चर्चा की। डीएसपी भी वहां पर मौजूद रहे। करौली क्षेत्र के दौरे पर निकले आईजी कैलाश बिश्नोई, जिन्होंने केला देवी धाम पहुंचकर माता के दरबार में धूप लगाई और पूजा अर्चना की। शक्ति की उपासना का महापर्व शारदा नवरात्र शुरू हो चुका है। श्रद्धालु अपने घरों में घट स्थापना के साथ नवरात्र पूजन अनुष्ठान व्रत शुरू किए हैं, तो वहीं देवी मां के जयकारों के साथ मंदिरों में दर्शन करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। माता के मंदिरों को विशेष रूप से तैयार किया गया है और माता को श्रृंगार कर सुंदर तरीके से सजाया गया है। इंडिया अहेड संवाददाता के सिंह ने बीकानेर के वैष्णो धाम मंदिर विजय भवन परिसर में श्रद्धालुओं से बातचीत की। नवरात्र शुरू हो गया है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मरुनगरी बीकानेर के अति प्राचीन नागनेची माता मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बराबर यहां पर लगी हुई है। महिला और पुरुष आज सुबह से यहां पर मौजूद हैं, आ रहे हैं। पहला और लगातार दूसरा दिन आप देख सकते हैं कि हम आपको माता का वो स्वरूप दिखा रहे हैं, पहले दिन का देख सकते हैं आप। और माता की एक तरह से कह सकते हैं कि जो नवरात्र है उस नवरात्र पर्व पर ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। बात करेंगे, ये ना बड़े नौरते हैं, अपने 2 नौरते आते हैं साल में, उनमें इनको बड़े नौरते माने जाते हैं। अच्छी भीड़ है, माता रानी की कृपा से। और बीकानेर की स्थापना हुई तब इस मूर्ति की स्थापना हुई थी और आज भी खूब लोग इस दर्शन को पधार रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
सर, बीकानेर में ये आस्था का प्रमुख केंद्र है नागणी जी माता मंदिर। ये सदियों से यहाँ पर एक परंपरा के अनुसार चला आ रहा है और नवरात्रों के अंदर भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती है और बीकानेर राजघराने की ये कुलदेवी के रूप में मानी जाती है और बीकानेर शहर पूरा आस्था का केंद्र यहाँ पर मौजूद होता है श्राद्ध या नवरात्रों में। और दर्शन का एक यहाँ विशेष महत्व है। 18 भुजाओं की माता जी के जो परचम यहाँ पर विराजमान है, रेत के ऊंचे टीले पर ये आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 10 वर्ष से अधिक समय से यहाँ। कहेंगे आप दिल्ली से आए, पहले यहीं रहते थे, अब दिल्ली से आए? हाँ, अभी दिल्ली से आया हूँ और पिछले 27 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। और जो ये मंदिर है वो बहुत ही बीकानेर का प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसमें माँ नागनी जी पिछले 7 शताब्दियों से विराजित हैं। पिछले 550 सालों से इस मंदिर में विराजित हैं, जहाँ पर बीकानेर की कुल देवी को माना जाता है, यानी 18 भुजाओं वाली एकमात्र माता नागनी माता, जिनका भोग से लेकर 2 टाइम की आरती यहाँ पर होती है। क्या कहेंगे आप? अभी बराबर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, क्या कहेंगे? कितने आज अगर प्रथम दिन की बात करें, द्वितीय दिन की बात करें, कितनी भीड़ लगभग? देखो, ये दीपावली से पहले जो नवरात्र आते हैं ये सबसे बड़े नवरात्र माने जाते हैं और देशनो करणी माता मंदिर के बाद इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि ये जो बीकानेर वासियों के साथ साथ राजघराने की भी कुल देवी है और लोग सुबह शाम नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं और विशेष दर्शन 9 दिन के लिए अलग अलग श्रृंगार किया जाता है और माता के अलग अलग रूप धारण किए जाते हैं। तो उन्हीं रूप में सभी दर्शनार्थी लोग उनका दर्शन करने आते हैं। रात को 11:30 बजे तक यहाँ भीड़ है। देख सकते हैं आप इन लोगों की जो सुबह से ही उत्साही भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ जो यहाँ पर बराबर आ रही है और दुनिया भर के लोग माता के दर्शनों में के सिंह। 12 जिले के किशनगंज शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की भंवरगढ़ शाखा में कुर्की नीलामी का आयोजन किया गया। यह नीलामी लोकेश द्वारा किए गए 48 लाख रुपए के गबन के मामले में की गई है। कार्रवाई राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के तहत की गई है। इस दौरान कुल 8 बोलीदाताओं ने भाग लिया। बोली की शुरुआत 20,000 रुपए प्रति बीघा से हुई और ये बढ़कर 1,11,000 रुपए प्रति बीघा तक पहुंची। हालांकि नीलामी प्रक्रिया डीएलसी रेट से कम बोली मिलने के कारण पूरी नहीं हो सकी। विक्रय अधिकारी ओम प्रकाश अहीर ने बताया कि बोली की प्रक्रिया में लोगों ने रुचि तो दिखाई, लेकिन डीएलसी रेट से कम राशि मिलने के कारण हम इसे पूर्ण नहीं कर सके। आगे की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। आज लोकेश कुमार नागर पुत्र रमनलाल नागर की धारा 57(2) के अंतर्गत नीलामी की कार्यवाही की गई। इनके द्वारा लगभग 48 लाख रुपए का गबन किया गया था। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज इस शाखा भवन में दिनांक 22/9/2025 सोमवार को ये कार्यवाही संपन्न की गई, जिसमें 8 व्यक्तियों द्वारा नीलामी में भाग लिया गया। चूँकि डीएलसी दर से नीलामी लगाई गई राशि का काफ़ी अंतर होने के कारण नीलामी बोली छोड़ी नहीं गई है। आज की कार्यवाही विवरण को आगे प्रबंध निदेशक महोदय के सक्षम प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाकर आदेश दिया जाएगा उसमें अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। और बता दें कि किशनगंज में सहकारी समिति अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें नीलामी प्रक्रिया में 8 बोलीदाताओं ने ही केवल भाग लिया। बता दें कि डीएलसी रेट नहीं मिलने पर नीलामी जो है संपन्न नहीं हो पाई। बता दें कि केवल 8 ही बोलीदाताओं ने इसमें भाग लिया। सहकारी समिति अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई, लेकिन नीलामी प्रक्रिया में केवल 8 ही बोलीदाताओं ने भाग लिया। किशनगंज से खबर आपको बता रहे, जहां भंवरगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक ने कुर्की नीलामी की कार्रवाई की, जिसमें 8 बोलीदाताओं ने ही भाग लिया।